अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आज हम सवाल करने जा रहे हैं और ये सवाल हुकूमत से नहीं, अफसरान से नहीं, बल्कि अपोजिशन पार्टियों से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ख़ुद को सेकुलर पार्टी कहलाने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव से। सवाल हमेशा बीजेपी पर उठाया जाता है, आरएसएस से सवाल किया जाता है, या जो लोग इक़्तिदार में और सत्ता में होते हैं उनसे पूछा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों को सत्ताधारी पार्टियों के साथ कभी अपोजिशन पार्टियों से भी सवाल करना चाहिए। भले ही मुसलमानों में सवाल करने का, क्वेश्चन करने का मिजाज नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है। आपको बोलना है कि क्या यह सवाल सही है या नहीं है, और क्या आप सबको सवाल करना चाहिए अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, मायावती से, तेजस्वी यादव से या नहीं। सवाल सीधे सीधे हम करते हैं अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी को जीत न मिल सकी हो, लेकिन 70-80 सीटों का फायदा मिला, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर उभरी है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव मुसलमानों के तमाम मुद्दों पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। इलेक्शन से पहले मुसलमानों के मुद्दों पर, मुसलमानों के साथ होने अत्याचार पर अखिलेश यादव चुप रहते थे, समाजवादी चुप रहते थे। तो एक बात समझ में आती थी कि चलो शायद ये डर गए हों, खौफजदा हो कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएगी, बीजेपी इनको टारगेट करेगी कि ये मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, ये मुसलमानों की पार्टी बन गई है। लेकिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाने के बाद, अपोजिशन पार्टी बन जाने के बावजूद भी अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का मुसलमानों के तई वही रवैया है जो पहले था। आपको मिसालों से समझा देते हैं। अभी सबसे ज़्यादा मामला जो हिंदुस्तान में भी और दुनिया भर में भी मौज़ूए बहस बना हुआ है, जिसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं, वह है बजरंग मुनि दास, जो सीतापुर का है, खैराबाद गांव से ताल्लुक़ रखता है। उसने धमकी दी गाड़ी में बैठ करके माइक पर बोलते हुए कि तमाम मुसलमान महिलाओं को उसके घर से निकालेंगे और उसका रेप करेंगे। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, पुलिस अधिकारी भी मौजूद थी और ये बयान दे रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई। ट्विटर पर जब वीडियो पोस्ट होने लगी, तब जाकर के पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया और दूसरी तरफ वो माफ़ी मांग रहा है। अब तक पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अभी तक इस मामले पर, इस वाक़े पर एक लफ्ज़ नहीं कहा है। मैंने अखिलेश यादव का पूरा ट्विटर हैंडल चेक किया है, एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी शब्द नहीं कहा है उन्होंने महंत बजरंग मुनि दास के ताल्लुक़ से। किसने गलत किया, योगी सरकार में महंत अपराधी बन गए हैं, एक्शन लेना चाहिए, एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है या ट्विटर हैंडल है, उसको भी मैंने चेक किया, वहाँ भी इस ताल्लुक़ से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के हैंडल पर उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ काम होता है, जिस तरीके से कमज़ोरों को, आवाम को सताया जाता है, उसकी वो आवाज़ ना उठाते हो, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव अपोजिशन का रोल अदा करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाइए, समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पर जाइए, समाजवादी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ रोज़ाना 1-2 वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें वो योगी सरकार के मजालिम का तस्करा करते हैं, प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, पुलिस के ज़रिए जो आवाम को तंग किया जाता है उसका मुद्दा उठाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन वो सारे मुद्दे दलितों के होते हैं, यादवों के होते हैं, ओबीसी के होते हैं, मुसलमानों के अलावा लोगों के होते हैं। मुसलमानों का कोई मुद्दा होता है, अखिलेश यादव कुछ भी नहीं लिखते हैं, बोलते हैं, कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक और मामला गाज़ीपुर में पेश आया, जब एक मस्जिद पर चढ़कर शरपसंदों ने, आतंकियों ने भगवा झंडा लगा दिया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खुद मिल्लत टाइम्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया और सारे लोगों ने पोस्ट किया, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया। बाद में जो पुलिस इनकार कर रही थी कि गाज़ीपुर में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, ये फेक वीडियो है, उसी पुलिस ने एतराफ़ किया कि हाँ, गाज़ीपुर में मामला पेश आया है, गमहर का मामला है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो मुलजिम है, जिन लोगों ने ये हरकतें की है, वो राह फ़िरार इख्तियार किए हुए, जैसे वो आएंगे उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा यूपी पुलिस ने दावा किया। नहीं, यूपी पुलिस ने इकरार किया कि ये हुआ है। पहले यूपी पुलिस उसको छुपा रही थी, इनकार कर रही थी, लेकिन इस मामले पर भी
अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया, उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना उनके ट्विटर हैंडल पर या पार्टी के हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करके इसकी मजम्मत की गई। और ऐसे दसियों मामले उत्तर प्रदेश में पेश आए हैं जहां मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों के साथ प्रशासन ने भेदभाव किया है। किसी पर भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। सवाल है कि आखिर क्यों? अभी चुनाव हुआ और इस चुनाव में मुसलमानों ने तकरीबन 80 से 90% वोट एक तरफा तौर पर समाजवादी पार्टी को दिया, अखिलेश यादव को दिया। मुसलमान अखिलेश यादव को वजीर आला बनाना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेकर के चुप बैठे हैं, खामोश हैं, मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। और इसी वजह से अब उनकी पार्टी के लोगों को भी ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं रह गया है कि बीजेपी तो छोड़िए, खुद समाजवादी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। आज ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और संभल से एमपी शफीकुर रहमान बर्क की ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की बात तो छोड़िए, खुद समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठा रही है। आप सुनिए शफीकुर रहमान बर्क को। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके? मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। आपने सुना, शफीकुर रहमान बर्क उन्हीं की पार्टी के लीडर हैं, सीनियर रहनुमा है, एमपी है। उन्हें भी एतराफ़ करना पड़ा, संसद में भी समाजवादी पार्टी के लीडरों की तरफ से मुसलमानों के मुद्दों पर कोई भी बात नहीं की जाती है, खामोशी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश असेंबली का इजलास हुआ चुनाव जीतने के बाद। उस इजलास में भी अखिलेश यादव ने मुसलमानों के किसी भी मुद्दे को टच नहीं किया, उनकी पार्टी के किसी लीडर ने इस मसले पर गुफ्तगू नहीं की। आखिर क्यों? आज ट्विटर पर मैंने यही मसला उठाया और सवाल किया। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी ट्विटर पर, और जिसमें लिखा था, उनका शेर था कि जो दरख्त आप खुद से लगाते हैं उसका जो साया है वहाँ बैठने के बाद या उसके सामने आने के बाद खुशी दोबाला हो जाती है। उनका एक शेर है, अब देख सकते हैं स्क्रीन पर उनका जो ट्वीट है। उसी तस्वीर को मैंने उठाया और मैंने ट्वीट किया कि अखिलेश यादव ने बजरंग मुनि दास के मामले पर चुप्पी अख्तियार कर रखी है, जिसने मुसलमान महिलाओं को रेप करने की धमकी दी। गाजीपुर में मस्जिद पर झंडा लगाया गया, उस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। आखिर क्यों? क्या अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमानों का 100% वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं? मुसलमान खुश थे, इंटेलेक्चुअल तालियां बजा रहे थे कि भले ही समाजवादी पार्टी की जीत ना हो सकी हो, सरकार न बन सकी हो, लेकिन पार्टी अपोजिशन में आ गई है। जमहूरियत में मजबूत अपोजिशन ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसे अपोजिशन पार्टी है जो अपोजिशन होते हुए भी कम्युनल एंगल से मामलों को देखती है। मुसलमानों का मुद्दा है, चुप रहती है, मुसलमानों के अलावा का मुद्दा है, उस पर आवाज़ उठाती है, उस पर बात करती है। और शायद यही वजह है कि चुनाव से पहले जब मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव के मामले सामने आ रहे थे, देश के साथ में डिबेट हो रहा था, हमारे जो कलीग है, जो हमारे स्टाफ, उनकी तरफ से फ़ोन जाता था समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन को, उनके मुस्लिम नेताओं को, किस मुद्दे पर डिबेट है, आप आइए बातचीत कीजिए, तो सीधे सीधे आने से इनकार कर देते थे और कहते थे मुसलमानों के किसी भी मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, आप किसी और मुद्दे पर बात कीजिए, किसानों के मुद्दे पर बात कीजिए। चुनाव से पहले भी रवैया था और चुनाव के बाद भी समाजवादी पार्टी का यही रवैया है। कई और लोगों ने भी ट्विटर पर अब यही सवाल पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन आवाम को सवाल पूछना होगा। यूपी से सटा हुआ बिहार है, ज़रा बिहार का भी जायज़ा ले लेते हैं। बिहार में 2020 में चुनाव हुआ और तेजस्वी यादव को, आरजेडी को जिताने के लिए मुसलमानों ने तन मन धन की बाजी लगा दी थी, हर तरह का सपोर्ट किया था कि हर हाल में आरजेडी को जिताना है। लेकिन खुद आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव भी मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत कम ही कुछ करने या कुछ कहने की कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला बिहार के हाजीपुर का है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत कई रियासतों में मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाया गया, मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, वैसा ही मामला बिहार के हाजीपुर में भी पेश आया है। मिलर टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर वीडियो डाली गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह वाज़ेह था कि राजू बशर्मी नाम का एक बंदा है, वैशाली ज़िले का, हाजीपुर की एक मस्जिद के सामने एक ट्रक को वो रोकता है। ट्रक की छत पर चढ़ करके वो मस्जिद के मीनार से ऊंचा भगवा झंडा लहराता है, जय श्री राम का नारा लगाता है और ये भी कहता है कि हम पूरे ज़िला में 30,000 भगवा झंडा लगा चुके हैं और भी अगर किसी को झंडा चाहिए तो हमारे यहाँ आए, झंडा लेकर जाए। एक फेसबुक पेज पर
अपने एक फेसबुक के दूसरे पोस्ट में उसने ये भी रखा था कि 15,000 झंडे का हमने और इजाफा कर दिया है, हर जगह हम झंडा लगाएंगे, और मस्जिदों के सामने उसने झंडा लगाया। वीडियो मौजूद है। इस पर भी तेजस्वी यादव चुपचाप थे, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तेजस्वी यादव के जो दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं वो आएंगे और कहेंगे मिल्लत टाइम्स वाले हमेशा आरजेडी को टारगेट करते हैं, ब्लेम करते हैं। तेजस्वी यादव को तो इसका पता ही नहीं चला। तेजस्वी यादव को अगर पता चलता ज़रूर ट्वीट करते, ज़रूर इसकी हिंसा, ज़रूर इसकी मजम्मत करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके लोगों से मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव को इसकी खबर है, अगर नहीं है तो उनको कहिए मिल्लत टाइम्स को ट्विटर पर फॉलो कर ले, फेसबुक पर फॉलो कर ले, यूट्यूब पर आ जाए, उनको खबर हो जाएगी कि मुसलमानों के साथ बिहार में, यूपी में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और जब खबर हो जाएगी तब ज़रूर उनका ज़मीर जागेगा। लेकिन वो जानते हुए भी नहीं लिखते हैं, नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें हिंदुओं को खुश करना है। मुसलमान तो हर हाल में हमारे साथ रहेगा, मुसलमानों के मुद्दों को हम उठाए, मुसलमानों के मुद्दों को ना उठाए, मुसलमानों को सपोर्ट करे, मुसलमानों को सपोर्ट ना करे, हर हाल में मुसलमानों का हमें वोट मिलना है। इसलिए इस मसले को ज़्यादा छेड़ने की, ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी जिस नहज पर काम कर रही है उसी नहज पर हमें चलना है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दौर में मुसलमानों को, मुस्लिम जर्नलिस्टों को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को प्रशासन से ज़्यादा, हुकूमत में, इक़्तिदार में शरीक पार्टियों से ज़्यादा अपोजिशन पार्टियों से सवाल करना चाहिए, जिनको वोट देते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने को तैयार रहते हैं, कि आखिर वो उनके मुद्दों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो क्यों उनके मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हिजाब का मामला था, अखिलेश यादव से सवाल किया गया और अखिलेश यादव ने नज़रअंदाज कर दिया, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा, और ऐसे कई सारे मामले हैं। और इस वक्त तो मुसलमानों के लिए हर आने वाला दिन पहले से मुश्किल होता जा रहा है। रोज़ाना नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और इन सब मामलों पर ये सारे अपोजिशन लीडर चुप है। आखिर क्यों? इनसे सवाल ज़रूरी है। आप भी सवाल कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके सवाल को स्क्रीन पर आकर हम दोबारा बताएंगे कि वो लोग हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया है, और ट्विटर पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक और वीडियो हम बनाएंगे इसी मुद्दे पर, आपको बताएंगे कि ट्विटर पर अखिलेश यादव से या आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव से लोग क्या क्या सवाल कर रहे हैं, कि आखिर क्यों चुप है उस महंत पर जिसने मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी है, क्यों उसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों एहतजाज नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या मुस्लिम खवातीन की समाजवादी पार्टी में कोई अहमियत नहीं है? और अफसोस की बात यह है कि जो मुस्लिम खवातीन समाजवादी पार्टी में है वो भी चुप है। उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने लीडर से एक सवाल कर सके, पूछ सके कि आप क्यों चुप हैं। नारी सम्मान की बात होती है, यहाँ नारी की रेप करने की धमकी दी जा रही है, और अखिलेश यादव की ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें आपका हर तरह का ताउन चाहिए। मिल्लत टाइम्स को आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए www.millattimes.com। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com।